सुप्रभात बच्चों। मैं पीएस राजपूत वाणिज्य संकाय के लिए आज आपके सामने इकाई 3 जिसका शीर्षक है खाता वही लेजर भाग 5 लेकर हूँ, जो आपके अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। पिछले वीडियो में बच्चों मैंने खाता वही में आपको क्रय खाता बनाना, विक्रय खाता बनाना, व्यक्तिगत खाता बनाना और अन्य खातों के विषय में मौखिक जानकारी दी। क्रय खाता, विक्रय खाता, व्यक्तिगत खाते मैंने विथ जनरल एंट्री के आपको उनमें खतौनी करना, शेष निकालना, सारी जानकारी बड़े रोचक ढंग से आपके सामने दी मैंने और शायद आपको समझ में आई होगी और आप उसको बार बार करके उसका अभ्यास करें ताकि आप खाता वही में दक्षता हासिल कर सकें। क्योंकि आप जितना अभ्यास करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे, उतना ही मीठा फल होगा बच्चों। तो आप विभिन्न प्रश्नों का उनको कठिन ना समझें, उनसे घबराएं नहीं, डरें नहीं उनसे। आप उनको बड़े इत्मीनान से उनके वीडियो को सुनें, उनका मनन करें और फिर उनको रफ़ कापी पर पहले हल करें, फिर रफ़ के बाद उसको फेयर कापी पर उतारें। तब कहीं जा कर के आप अकाउंटेंसी विषय का कि आप अच्छे विद्यार्थी बन पाएंगे। अच्छे विद्यार्थी बनने के लिए आप एक ही रास्ता है, अभ्यास और अभ्यास और अभ्यास। तो मेरा ये खाता वही का लास्ट वीडियो है, वर्गीकरण का लास्ट वीडियो है, दोहरा लेखन दूसरा चरण आज मेरा यहाँ खत्म हो जाएगा। अब लेखांकन से संबंधित अन्य चीज़ों को लिए जो आवश्यक होती हैं, अनिवार्य नहीं होती, उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। फिर लास्ट में जाकर के हम सारांश पर बात करेंगे। अभी सारांश पर पहुंचने में हमें समय लगेगा। तो आज मैं आपको क्रय वही, विक्रय वही, क्रय वापसी वही, विक्रय वापसी वही से खतौनी कैसे करते हैं ये जानने के लिए मैंने आपको एक विक्रय वही का सवाल हल करवाया था। उस सवाल को लेकर के उसकी खतौनी को कैसे करेंगे ये दिखाया है। तो ये सवाल देखिए, सवाल आप विक्रय वही वाले सहायक वहीयों वाले वीडियो में आपने देखा होगा, वहाँ हल है, ये विक्रय वही का हल है। इससे आपको खतौनी करके बताना है कि इसकी खतौनी कैसे की जाएगी, ये देखना है आपके लिए। यहाँ बच्चों आप ठीक ढंग से समझ लें, क्रय वही, विक्रय वही, क्रय वापसी वही, विक्रय वापसी वही, चारों वहीयों का बनाने का तरीका लगभग एक जैसा होता है, बट उनमें सौदे अलग अलग लिखे जाते हैं। कालम लगभग एक जैसे ही होते हैं। क्रय वापसी, विक्रय वापसी वही में बीजक संख्या की जगह क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के नाम आते हैं आपके। तो लिखने का तरीका एक जैसा है, तो खतौनी का तरीका भी एक जैसा ही होगा। बस पक्ष का ध्यान रखना है, क्योंकि क्रय वही, विक्रय वही, क्रय वापसी वही, विक्रय वापसी वही जो है एक पक्ष का काम करती हैं। तो क्रय वही डेबिट पक्ष का काम करती है, विक्रय वही क्रेडिट पक्ष का काम करती है, क्रय वापसी वही क्रेडिट पक्ष का काम करती है, विक्रय वापसी वही डेबिट पक्ष का काम करती है। और इनके विवरण वाले कॉलम में जो नाम लिखे हैं, यदि क्रय वही में लिखे हैं तो वो लेनदार के प्रतीक हैं, और विक्रय वही में लिखे हैं तो देनदार के प्रतीक हैं। लेनदार हमेशा क्रेडिट होते हैं, देनदार हमेशा डेबिट होते हैं। क्रय वापसी वही में लिखे हैं तो वो लेनदार के प्रतीक हैं, विक्रय वापसी वही में लिखे हैं तो वो देनदार के प्रतीक हैं। ये बात आपको समझ लेना है। तो अब इसका प्रश्न ऐसे ही आएगा, ये प्रश्न है। इस प्रश्न के हिसाब से आपको विक्रय खाता बनाना है, चेतन का खाता बनाना है, शरद का खाता बनाना है, अमर का खाता बनाना है। 4 खाते आपको बना कर दिखा। इस विक्रय वही की खतौनी आपको मैं 4 खाते बना करके आपको दिखाना है कि किस तरह से खाते में खतौनी की जाती है। तो आप देखिए, चारों को मैं एक साथ समझाने की कोशिश करूँगा।
हल मैंने केवल विक्रय खाते का। तो विक्रय वही से बच्चों खतौनी विक्रय खाते में होती है, क्रय वही से खतौनी क्रय खाते में होती है, क्रय वापसी वही से खतौनी क्रय वापसी खाते में होती है, विक्रय वापसी वही से विक्रय वापसी वही खाते में खतौनी विक्रय वापसी खाते में होती है। और नाम जो दिए हैं वो नाम से ही खाते खोले जाएंगे। अब ऐसा हो सकता है कोई लेनदार भी हो, तो व्यक्तिगत खातों को हम पहले से लेनदार देनदार कहना थोड़ा मुश्किल काम होता है। यदि सामान्यतः खरीदा है तो वो लेनदार होते हैं उनसे माल, और उनको बेचा है तो देनदार होते हैं। लेनदार हैं मतलब उनके क्रेडिट पक्ष में खतौनी जाएगी, और देनदार हैं मतलब डेबिट पक्ष में खतौनी जाएगी। ये थोड़ा सा समझने में सुविधा होती है। तो ये प्रश्न है आपके सामने। तो अब मैं इनके 4 खाते बनाऊंगा। तो पहले मैंने विक्रय खाता बनाया, फिर चेतन का बनाया, फिर शरद का बनाया, फिर अमर का बनाया। थोड़ा सा और मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जब विक्रय बही में मैं खतौनी करूँगा तो बच्चों अभी अपन इसकी एक जनरल एंट्री करते तो क्या एंट्री होती है आपकी, चेतन डेबिट, शरद डेबिट, अमर डेबिट टू विक्रय खाता 11,600। तो विक्रय खाते के विपरीत में आपके 3 नाम आ गए, चेतन, शरद, अमर। अब बच्चों विक्रय बही जब हम बनाते हैं तो पूरी साल भर की बनाती हैं। यहाँ तो नमूने के तौर पर 3 नाम दिए हैं, तो साल भर में तो सैकड़ों नाम आएंगे। तो जब हम खतौनी करेंगे तो उसके विवरण वाले कॉलम में हम सैकड़ों नाम लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा। और सहायक बही बनाने का हमारा उद्देश्य ही है कि समय और श्रम की बचत करना। तो क्रय बही जब हम क्रय बही, विक्रय वापसी बही या विक्रय बही हम बनाते हैं तो उसको बनाने का उद्देश्य है काम का बंटवारा करना, समय और श्रम की बचत करना। तो इसकी जब हम खतौनी करेंगे तो खतौनी करते समय हम क्या करेंगे, इसका जो 11,600 से विक्रय खाते के क्रेडिट में लिखेंगे। हम जानते हैं विक्रय बही से खतौनी विक्रय खाते में होती है और विक्रय खाता हमेशा क्रेडिट होता है। बट अब प्रश्न ये है, मतलब सिंपल सी बात हो गई कि जो क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही से जब हम खतौनी करते हैं तो उसके योग से करते हैं, योग वाली राशि। तो विक्रय बही में खतौनी करेंगे तो डेबिट पक्ष में जाएगी, विक्रय बही में खतौनी करेंगे तो क्रेडिट पक्ष में जाएगी, क्रय बही में करेंगे, क्रय बही से खतौनी करेंगे तो डेबिट पक्ष में जाएगी, क्रय वापसी बही से खतौनी करेंगे तो कहाँ जाएगी आपकी, क्रेडिट पक्ष में। और विक्रय वापसी बही से खतौनी करेंगे तो विक्रय वापसी खाते के कहाँ जाएगी, डेबिट पक्ष। योग से लिखेंगे। अब जो विवरण वाला जो आपका कॉलम है, उस विवरण वाले कॉलम में हम इतने नाम ना लिख करके क्या शब्द लेते वो देखेंगे। और खतौनी इसकी हमेशा महीने की आखिरी तारीख, ये बात स्पष्ट हो गई। तो ये तो विक्रय बही से विक्रय खाते में खतौनी होगी। अब चेतन और जब शरद का खाता बनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से ये अमाउंट क्रेडिट में गया विक्रय खाते में, तो इन तीनों के खाते में कहाँ जाएगा, ये डेबिट में जाएगा। तो ये तीनों के खाते डेबिट में होंगे और विक्रय विवरण में हम विक्रय खाता लिखेंगे। तो चेतन के सामने 600 रुपये लिखेंगे, शरद के सामने 800 लिखेंगे, अमर के सामने 3,000 लिखेंगे और विक्रय खाते में 11,600 लिखेंगे, क्योंकि जितनी राशि डेबिट उतनी राशि क्रेडिट होती है। ये दोहरा लेखा का सिद्धांत है। तो विक्रय खाते में मैं 11,600 लिखूँगा क्रेडिट में, इन तीनों के खाते में सामने 6,600, 8,000, 3,000 रुपये लिखूँगा। और कैसे लिखूँगा वो देखो, इनके खाते में खतौनी करूँगा तो ये डेट आएगी, इसके में 1 तारीख, इसके में 18, इसके में 30। इनके विवरण में विक्रय खाता आएगा, बट इनके विवरण में क्या आएगा वो देखिए आप। उक्त विक्रय बही से संबंधित खातों में खतौनी कीजिए, ये विक्रय खाता बना लीजिए। 31 तारीख को आप देखो, 31 तारीख को यहाँ क्या लिखते हैं, विविध विक्रय बही के अनुसार शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वाक्य इस्तेमाल किया जाता है। विविध विक्रय बही के अनुसार लिख करके राशि 11,600 मैंने रकम वाले कॉलम में लिख दी और इसका जोड़ लगा दिया। जोड़ लगाने के बाद इसकी जो राशि जो है, इस खाते का मैंने शेष निकाल दिया कि इधर का जोड़ 11,600 है, इधर का जोड़ कुछ भी नहीं है, तो पूरा का पूरा शेष में आ जाएगा। सीधा सा नियम है, किसी खाते के एक पक्ष में ही पूरी राशि है, दूसरे पक्ष में नहीं है तो पूरी की पूरी राशि शेष होती है। तो ये शेष भी 31 तारीख को। अब ऐसे ही बच्चों विक्रय खाते, यदि ये क्रय बही से क्रय खाते में खतौनी करते तो यहाँ टू क्या लिखा जाता, विविध क्रय बही के अनुसार लिखा जाता। मान लो जी क्रय बही से खतौनी हो गई, तो क्रय बही से खतौनी क्रय खाते में, क्रय खाता हमेशा डेबिट होता है। यहाँ लिखता फिर बच्चों टू विविध क्रय बही के अनुसार,
ये है चारों वहीयों की खतौनी करने का तरीका। तो हम जानते हैं कि विक्रय वही से खतौनी विक्रय खाते में, और विक्रय खाता हमेशा क्रेडिट। क्रय वही से खतौनी क्रय खाते में, क्रय खाता हमेशा डेबिट। क्रय वापसी वही से खतौनी क्रय वापसी खाते में, और क्रय वापसी खाता हमेशा क्रेडिट। विक्रय वापसी वही से खतौनी विक्रय वापसी खाते में, विक्रय वापसी खाता हमेशा डेबिट। अब इनमें जो विवरण में लिखा जाएगा वो विविध संबंधित वही का नाम लिख कर देते और शेष निकाल देते, ये खत्म हो जाता। अभी जो काम हम यदि जनरल से करते तो उसको मान लो 50 लोगों को माल बेचा होता तो 50 बार हमें पोस्टिंग करना पड़ती है, और ये एक ही लाइन में पोस्टिंग हो। ये इसका फ़ायदा है। वहाँ है समय और श्रम की बचत, समय भी बच गया और श्रम भी बच गया और काम भी छोटा हो गया। ऐसा इसलिए किया जाता है। आपको शायद स्पष्ट हो गया होगा। ये शब्द यूज करना, इंग्लिश में लिखता है सन्ड्री एज पर सेल्स बुक, सन्ड्री एज पर सेल्स बुक ऐसा लिखेंगे और शेष निकाल देते हैं। शेष निकालने की प्रक्रिया वो ही है। दूसरे पक्ष में कोई राशि है नहीं बच्चों, इस पक्ष में आपकी राशि है 11,600, इस पक्ष में कुछ है ही नहीं है, इसलिए ये पूरा का पूरा यहाँ आ गया। अब देखिए और खाते बनाए, फिर मैंने अगला खाता कौन का बनाया है, चेतन। 1 अगस्त को तो यहाँ विक्रय खाता आएगा और डेबिट में, वहाँ क्रेडिट में है तो डेबिट में। फिर इसका इधर कुछ नहीं है तो पूरा का पूरा मैं शेष निकाल दूंगा 600 रुपये। फिर शरद का खाता 18 तारीख में 8,000, फिर शेष निकाल दिया मैंने शरद का पूरा, इधर कुछ नहीं है तो पूरी राशि शेष में ले गया। फिर ऐसे ही कौन का खाता बच्चों, अमर का खाता। अमर के खाते में विक्रय खाता लिख करके 3,000 रुपये और इसका शेष पूरा का पूरा निकाल दिया। इधर कुछ है नहीं है, यदि और होता तो और जोड़ लेते और फिर जोड़ करके शेष निकाल लेते। तो क्रय वही, विक्रय वही, क्रय वापसी वही, विक्रय वापसी वही से खतौनी ऐसे ही होती है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्रय वही से खतौनी क्रय खाते में, क्रय खाता हमेशा डेबिट होगा। विक्रय वापसी वही से, विक्रय वही से खतौनी विक्रय खाते में, ये हमेशा क्रेडिट होगा। क्रय वापसी वही से खतौनी क्रय वापसी खाते में, ये हमेशा क्रेडिट होगा। विक्रय वापसी वही से खतौनी विक्रय वापसी खाते में, ये हमेशा डेबिट होगा। और व्यक्तियों के खाते उसके अपोजिट चलेंगे। यदि हम क्रय वही से खतौनी क्रय खाते में कर रहे हैं तो क्रय खाता हमेशा डेबिट होता है, तो पार्टियों के खाते क्रेडिट होंगे। यहाँ उदाहरण में आप देख रहे हैं, यहाँ विक्रय वही की खतौनी हमने विक्रय खाते में की है तो विक्रय खाता क्रेडिट हो गया, तो व्यक्तियों के खाते सब डेबिट हो रहे हैं और शेष निकाल देते हैं। संक्षिप्त में छोटा सा है, अच्छा है, देखें सीखें। इस तरह आपने देखा ये खतौनी का पूरा काम हो गया बच्चों। ये खाते बनाने हैं, ऐसे व्यक्तियों के खाते तैयार किए जाते हैं, इनको आप याद करें, बार बार अभ्यास करें। आपकी किताब में भी ऐसे उदाहरण दिए हैं, उनसे भी आप इसको हल कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये खाता बही वाला व्यवहारिक प्रश्नों का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप अब अभ्यास करें, असुविधा होने पर मार्गदर्शन क्लासों में पधारें और वहाँ मार्गदर्शन प्राप्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल करें। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।